एक कहानी में तीन किरदार होते हैं, भाई बहन और भाभी। भाभी ने इशारा किया कि तुम्हारी बहन ने गलती की है। भाई उससे पूछने लगा कि जो गलती की है आखिर क्यों की है और किसके साथ की है। इसी सवाल का जवाब वह जानना चाह रहा था। बहन थी पर वह बोल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कोई पाप किया ही नहीं है, कोई गलती की ही नहीं है। तो फिर भाई सोचता है कि यह हमें बताना नहीं चाहती है। उसे पीटता है, एक दिन पीटता है और 2 दिन पीटता है। ऐसे ही लगातार 3-4 दिन तक पीटते रहता है और पीटते पीटते कब उसकी मौत हो जाती है यह पता नहीं चलता है। इस कहानी की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे कि बहन का क्या गलती था कि उसके भाई उसको पीटते पीटते जान ले लिया। तो दोस्तों, यह पूरी वारदात जानने के बाद आपको भी हैरान कर देगी कि एक भाई अपनी बहन को ऐसे कैसे मार सकता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, ऐसे ही आधुनिक घटना को देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आधुनिक घटनाओं से रूबरू कराते रहें। तो दोस्तों, यह घटना है महाराष्ट्र के एक शहर मुंबई है और इसी का जिला लगता है थाने। दरअसल थाने जिला का एक थाना उल्लासनगर है और यहीं पर उल्लासनगर में 30 साल का लड़का सिक्योरिटी गार्ड में काम किया करता है और वह सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तो उसके बाथरूम में जगह जगह पर खून के छींटे दिखाई देते हैं, खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वह यह सब देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या बात है। वह नहाकर निकलता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि ये बाथरूम के अंदर खून के धब्बे हैं वो क्यों हैं और किसके हैं। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वह सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी जा रहा था तो वह अपनी बहन से पूछता है कि क्या बात है और फिर उसकी नज़र बहन के कपड़े पर पड़ती है तो देखता है कि ब्लड के बहुत सारे छींटे उसके कपड़े पर पड़े हुए हैं और वह यह सब देखकर कुछ सोचता समझता नहीं है और वह अपनी बहन को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम किसके साथ मुंह काला करवा के आई हो। लड़की शांत थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे यह क्या पूछा जा रहा है। उस लड़की की उम्र महज 12 साल थी और जो उसका भाई था उसे ड्यूटी जाने में लेट हो रहा था और वह ड्यूटी पर निकल जाता है और वहां जाने के बाद भी उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है, क्या बात है। उसके बाद वह अपना फ़ोन निकालता है और अपने पत्नी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि जब तक मैं घर ना आऊं तुम उससे पूछना कि बात क्या है, ये ब्लड क्यों आया और उसको क्या दिक्कत है। जब वह ड्यूटी से लौटकर वापस घर आता है तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मामला था। तब उसकी पत्नी कहती है कि मुझे क्या पता, तुम अपनी बहन से ही पूछ लो, तुम्हारी बहन का शायद किसी से चक्कर है। जब भाई यह बात को सुनता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होती है और फिर वह बुरी तरह से अपनी बहन को मारना पीटना शुरू कर देता है। एक छोटा सा कमरा होता है, उसी कमरे में बंद करके उस लड़की को पीट रहा था और पीटते हुए उसकी आवाज़ उस 4 दीवारी से बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि वह डर रही थी कि शायद आवाज़ बाहर जाएगा तो दूसरे लोग में पता चल जाएगा और शायद उन्हें बुरा लगेगा कि आखिर बात क्या है। और वह बहन अपनी भाई से मारपीट सहन करती रही। अब रात हो जाती है, फिर दोनों भाई बहन और पत्नी सो जाते हैं। दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद फिर बाथरूम जाता है। जाने के बाद देखता है कि फिर कपड़ों पर खून पड़ा हुआ था। फिर वह समझ नहीं पा रहा था और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उसकी बहन कहीं किसी के साथ मुंह काला करा आई है और उसके साथ शायद इतना गलत हुआ है कि उसके साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए था। और फिर वह भाई एक दिन ड्यूटी से छुट्टी लेता है और अपनी बहन से पूछता है कि आज मुझे जो सच है वह बता दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहन चुपचाप रहती है और उसे समझ नहीं आ रहा था
कि उसका भाई उससे क्या सवाल कर रहा है और क्या पूछना चाहता है, आखिर वजह क्या है। उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं थी क्योंकि वह 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ पहली बार ऐसा वारदात हुई थी और फिर भाई अपने बहन को पीटना शुरू कर देता है। वहीं पास में डंडा रखा हुआ था और डंडे से पीटना शुरू कर देता है और वो रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके माता पिता यहाँ पर नहीं थे और उसे कोई बचाने वाला नहीं था। उसके माता पिता यह सोचकर शहर भेजे थे कि भाई के पास रहेगी तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगी और सुरक्षित रहेगी, लेकिन भाई को यही अफसोस था कि मेरे साथ रहने के बाद भी वह सुरक्षित नहीं रह पाई। और भाई को फिर गुस्सा आया और फिर से वह पीटना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, बहन के कुछ ना बोलने पर चिमटा निकाला जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं, उस चिमटे को गर्म करके अपनी बहन के पास ले जाता है और कहता है कि यदि तुमने कुछ नहीं बोला तो यही चिमटे से तुम्हारा जुबान बाहर खींच लूंगा। और वह भाई इतना निर्दय हो गया था कि अपनी बहन को बार बार उस चिमटे से जलाने की कोशिश कर रहा था। कभी शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चिमटा लगाता था, तो कभी कमर पर चिमटा लगाता था, तो कभी उसे मारता था। 3 दिन से लगातार लड़की तड़प रही थी, झेल रही थी और तीसरे दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसका भाई और उसका भाभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह बेहोश होने का नाटक कर रही है और उसको फिर से वह पीटना शुरू कर दिया और उसको इतना पीटा कि अब उसकी सांसें थमने लगी थी। और फिर भैया भाभी को यह लगता है कि ऐसा ना हो कि यह मर जाए। वहीं के पास में ही उल्लासनगर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल है। फिर बहन को उस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहां पर डॉक्टर पुतिन होते हैं। वह पूछते हैं कि इसे काफ़ी चोट आई है, क्या वजह है। और फिर भैया भाभी कहते हैं कि थोड़ा जल गई थी और पता नहीं ये कैसे जल गई थी। जब हम लोग कमरे में आए तो वह बेहोशी के हालत में पड़ी हुई थी, आप इसका इलाज कर दीजिए। फिर डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो देखते हैं कि इसकी नस नहीं चल रही है और उसकी धड़कन भी रुक गई थी। समझो कि वह लड़की मर गई है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसको मरी हुई हालत में यहाँ पर लाई गई थी। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। जब डॉक्टर सवाल करते हैं तो वह दोनों जवाब नहीं दे पाते हैं, तो डॉक्टर को लगता है कि कोई ना कोई बात है और वह उल्लासनगर थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस को कहते हैं कि एक पेशेंट की अचानक से मौत हो गई है और मौत का कुछ कारण है, आप इसका पोस्टमार्टम कराइए और क्या हुआ है जानने की कोशिश कीजिए। पुलिस मौके पर आती है और सब यानी लाश को अपने हिरासत में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि 3 दिन से लगातार उस लड़की को पीटा जा रहा था और पीटने की जो वजह थी, उस लड़की का ब्लड बह रहा था, कभी बाथरूम में तो कभी उसके कपड़े में छींटे पड़े हुए थे। यही बात उस भाई को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और पुलिस ने भाई से पूछने की कोशिश की तो उसका भाई कहता है कि मेरी बहन का किसी से अफेयर था, उसने किसी के साथ मुंह काला करवाई थी, इसीलिए लगातार ब्लड बह रहा था। फिर डॉक्टरों की टीम बैठाई जाती है और उनसे सवाल किया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि उस लड़की को पहली बार पीरियड आया था, पहली बार माहवारी होने की वजह से उसे ब्लड बह रहा था और भाई यह समझ रहा था कि उसका किसी के साथ अफेयर है, जबकि भाभी यह सब बात जानती थी। लेकिन भाभी ने जानबूझकर अपने पति को समझाने की बजाय भड़काना शुरू कर दिया और कहती है कि तुम्हारी बहन का किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और भाई गुस्से में आकर बहन को पीटते पीटते जान ले लेता है। तो दोस्तों, आप इस घटना पर क्या बोलना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे एक सच्ची घटना के साथ। जय